Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay. So after noun comes the very basic topic pronoun. Noun khatam, pronoun shuru. ठीक है. So the topic heading you can see on your screens pronoun. अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में. ठीक है. तो आपने हिंदी में सुना होगा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. बड़ी ही अच्छे से उसकी डेफिनेशन आपने रटी हुई होगी. ठीक है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम. और इंग्लिश में रटी होगी a word which can be used in the place of noun is called pronoun. तो बड़ी बेसिक मीनिंग है. देखो प्रो मीन्स होता है फॉर, प्रो मीन्स फॉर एंड नाउन मीन्स नाउन. तो फॉर नाउन, तो जो नाउन के लिए आया वो प्रोनाउन, जो नाउन के लिए आए वो प्रोनाउन. अरे जिसके नाम में ही नाउन है प्रोनाउन, जिसके नाम में ही नाउन है दैट मीन्स अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी. ओके चलो. हाँ प्रोनाउन ये स्टार्ट किया हमने. क्या बात कर रहे थे हम? नाउन की जगह आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. अब बात करते हैं क्यों आता है. अब बात करते हैं क्यों आता है. क्या जरूरत है? नाउन है ना हमारे पास. जब मेरे को किसी का नाम पुकारना होगा तो उसका नाम है मेरे पास, मैं नाम पुकार लूंगा. तो मेरे को उसकी जगह पे किसी और शब्द का प्रयोग करने की जरूरत क्या है? तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. राम मेरा दोस्त है, राम लंदन में रहता है, राम एक अच्छा डॉक्टर है, राम एक बहुत अच्छा इंसान है, राम से मैं लास्ट ईयर मिला, राम फिर अगले साल आएगा. तो कैसा मतलब ऑकवर्ड सा लग रहा है? राम 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 भक्त लग रहा हूं. ठीक है. सो आप सोचो जरा, एक ही नाम को अगर अपन बार बार रिपीट करें तो वो कॉन्वर्सेशन या वो जो भी एक्सप्रेशंस है वो रिटन लैंग्वेज है या ओरल लैंग्वेज है, बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है, फ्रस्ट्रेटेड लगती है. आप उस कॉन्वर्सेशन को झेल नहीं सकते 3 मिनट से ज्यादा. चौथे मिनट में तो हाथ जोड़े, कौन है राम बता दे. ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है. सो अब दूसरा कॉन्वर्सेशन सुनना. क्या कहा था सबसे पहले मैंने? वह इंग्लैंड में रहता है या लंदन में रहता है. राम इंग्लैंड में नहीं रहता है, वह लंदन में रहता है. वह एक अच्छा डॉक्टर है, वो लास्ट ईयर आया था, अगले साल फिर आएगा. तो अब फिर भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव या थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सुन सकते हैं, वहां उसकी बात को सुना जा सकता है वो क्या कहना चाहता है. तो नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन है. रेपिटेशन, एक कॉन्वर्सेशन में नाउन के दोहराव को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. समझ गए क्यों करते हैं? उसकी रेपिटेशन को रोकने के लिए. क्लियर है? जैसे कि सेंटेंस है हमारे यहाँ के, सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल, पहले डेफिनेशन, ए वर्ड व्हिच वी यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज नोन एज प्रोनाउन. सिंपल सी डेफिनेशन. अच्छा प्रोनाउन की जगह पे हम प्रयोग कैसे करेंगे वो भी बता दो एक एग्जांपल. तो जैसे पहला सेंटेंस ही ले लिया हमने, राम इज ए डॉक्टर. तो राम इज ए डॉक्टर की जगह मैं राम को रिप्लेस करके एक वर्ड लगा सकता हूं, ही इज ए डॉक्टर लगा सकता हूं. तो यहाँ पे राम की जगह किसने ली? ही ने ली. तो ही एक प्रोनाउन है. जो नाउन की जगह ले ले वो प्रोनाउन है. सिंपल सी बात है. और नाउन क्या होता है हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है. और उसके बाद फिर वही कि क्यों सर इसको इसकी जगह क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसकी रेपिटेशन को रोकना है. तो सेंटेंस देखो, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, राम इज ए डॉक्टर, राम लिव्स इन दिल्ली, राम 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 रिपीट हो रहा है. ये कॉन्वर्सेशन है लेट्स से मेरा 3-4 सेंटेंसेस का, उसमें बार बार मैं राम को रिपीट कर रहा हूं. और आप आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, एनीथिंग, कोई हिस्ट्री पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो, उसमें भी आप देखेंगे तो पहले नाउन का जिक्र होगा, बाद में प्रोनाउन का जिक्र होगा. सबसे बेसिक स्टोरी जो बचपन में हमको मैडम ने सिखाई थी या टीचर ने सिखाई थी वो थी
once there was a crow, it was very thirsty. The crow was very thirsty नहीं कहा उसने, क्या कहा? It was very. तो crow के लिए अगले ही सेंटेंस में crow ना यूज करके it यूज कर लिया, ठीक है? तो नाउन को बार बार यूज करने से फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, इसलिए हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, राम इज ए नाइस पर्सन। तो क्या कर दूंगा मैं? प्रोनाउन का प्रयोग, रीजन क्या है? प्रोनाउन का अस्तित्व क्यों है? नाउन के रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए या टालने के लिए, उसकी रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए। सो पहली बार हम नाउन कहेंगे, दूसरी तीसरी चौथी बार हम उसके लिए, जैसे ये राम के लिए ही प्रोनाउन यूज हुआ है तो ही प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ही लिव्स इन दिल्ली, ही इज अ नाइस पर्सन, कितने भी सेंटेंस जोड़ते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या? बोलो, कोई डाउट यहां तक? सो आई कैन से राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर, he lives in Delhi, he's a nice person. क्लियर? चले नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहली स्लाइड से हमने प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। एनी डाउट्स? नो डाउट्स? ओके, अब बढ़ाते हैं आगे कहानी। अब बात करते हैं, सर आपने राम की जगह ही लगा दिया, आपको रात में सपना आया था कि राम की जगह ही लगेगा, क्यों और प्रोनाउंस भी हैं दुनिया में, वो क्यों नहीं लग सकते? या कैसे डिसाइड करें कि किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होता है? भाई प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग होता है? नाउन के स्थान पर। सो कैसे, कौन डिसाइड करेगा भाई ये इस नाउन के लिए तो ये प्रोनाउन रख लो और इस नाउन के लिए प्रोनाउन, कौन डिसाइड करेगा? तो ऑब्वियसली नाउन के फीचर्स डिसाइड करेंगे। जिस नाउन के लिए हम यूज करना चाह रहे हैं उस नाउन के फीचर्स से डिसाइड करेंगे। तो उस नाउन के सर कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो डिसाइड करेंगे? तो बेसिकली दो फीचर्स हैं, बेसिकली दो फीचर्स है, मोटे तौर पे बात करें, फिर और डिटेल में जाएंगे तो और चीजें भी हैं और फैक्टर्स भी हैं जो डिसाइड करेंगे, बट मोटे तौर पे बात करें तो कितने फीचर्स हैं नाउन के? दो। पहला फीचर जेंडर, दूसरा फीचर नंबर। जेंडर के हिसाब से नाउन को 4 प्रकार से डिवाइड किया था, नंबर के हिसाब से नाउन को 2 प्रकार में डिवाइड किया था। तो वही दो फीचर्स हैं जो यहाँ पे प्रोनाउन को डिसाइड करते हैं। अगर मेल है तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, फीमेल है तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। और तीसरा जेंडर क्या था? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर है तो अगेन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली नंबर के हिसाब से, सिमिलरली नंबर के हिसाब से दो तरह के नाउन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर बोले तो वचन, यहाँ पे नंबर मैथ्स वाली संख्या वाला नंबर नहीं कह रहा हूं, नंबर बोले तो इंग्लिश में वचन। सो वचन के हिसाब से दो तरह के नाउन है। सो अगर सिंगुलर नाउन है तो प्रोनाउन उसके हिसाब से लगाया जाएगा, प्लूरल नाउन है तो प्रोनाउन उसके हिसाब से लगाया जाएगा। तो क्या क्या एग्रीमेंट होता है नाउन प्रोनाउन में? 2 तरह का एग्रीमेंट होता है, नंबर का और जेंडर का। ये सीखेंगे हम इस स्लाइड में। नाउन और प्रोनाउन के बीच में नंबर और जेंडर का एग्रीमेंट होता है। किस किस का एग्रीमेंट होता है? नंबर। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। वो छोटे मोटे इजी से एग्जांपल्स लेता हूं, आप देखते ही पहचान जाओगे। फॉर एग्जांपल, मुझे लिखना है राम, तो मैंने फटाफट लिख दिया ही। जैसे ही मुझे सीता लिखना होता तो शी लिखता। सो चेक करो, जैसे ही जेंडर चेंज हुआ तो प्रोनाउन चेंज हुआ ना। सो जेंडर यानी कि डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोनाउन लगना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, और मान लो मैंने लिख दिया बॉयज। अब देखो ये दोनों नाउन थे सिंगुलर, अब नाउन हो गया प्लूरल। तो प्लूरल होते ही प्रोनाउन क्या आ गया? दे। सो नंबर भी डिसाइड करता है, सिंगुलर के लिए 2 अलग नाउन है, प्लूरल के लिए अलग से नाउन है। अब ये है कैसे, ये अभी मैं रूल्स में बताऊंगा, ये तो छोटे मोटे एग्जांपल्स ले रहे हैं, अभी पूरी टेबल है मेरे पास बताने के लिए। ये तो छोटे मोटे हम एग्जांपल्स ले रहे हैं कि नंबर और जेंडर के हिसाब से नाउन कैसे डिसाइड होता है। चलो मैं किधर ध्यान दो, पहले पूरा पढ़ो एंड देन कंपेयर करो। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू कंपेयर, आप कंपेयर करो, अच्छी बात है, लेकिन देखो किसी बुक में कोई चीज किस सीक्वेंस में है, और हो सकता है मैं आपको नीचे से पढ़ा रहा हूँ, साइड से पढ़ा रहा हूँ, उधर से पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम कंपेरेबल नहीं है। एक बार टॉपिक खत्म हो जाए फिर यू आर फ्री टू कंपेयर इट टू एनीवन, एनीथिंग, एनी बुक, एनी कॉन्सेप्ट, यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस। ठीक है ना? 2 कदम हमारे ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, ओके। हाँ तो देखो पेन, अब पेन जेंडर के हिसाब से न्यूटर जेंडर है। सो राम जो था मैस्कुलिन था, फेमिनिन था, और पेन जो है वो न्यूटर निर्जीव वस्तु है। सो ही शी क्या आ गया? इट आ गया। अब यहाँ पे मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि मैस्कुलिन के बाद फेमिनिन, फेमिनिन, अभी तो मैं केवल ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि देखो भैया नंबर और जेंडर के हिसाब से नाउन से प्रोनाउन बदल जाता है। ठीक है, जैसे नाउन बदला, मैस्कुलिन से फेमिनिन हुआ, उसका प्रोनाउन भी बदला, न्यूटर हुआ और फिर बदल गया, प्लूरल हो गया, नंबर बदल गया और फिर बदल गया। क्लियर है? ठीक है। कार, अब देखो वन भी एक तरह का प्रोनाउन होता है, अभी डिस्कस करेंगे हम सारी बातें, अभी हम शुरुआत में ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। कार के लिए अगर मैं वन प्रोनाउन यूज करूंगा, वन इज ऑल्सो ए प्रोनाउन, वन इज ऑल्सो ए प्रोनाउन। सो कार्स के लिए मैं कैसा प्रोनाउन यूज करूंगा? वंस यूज करूंगा। अगर कार्स आ जाएगा तो कैसा यूज करूंगा? वंस।
सो यू कैन क्लियरली सी जैसे ही नाउन प्लूरल हुआ तो प्रोनाउन भी प्लूरल हो गया। अब ये प्लूरल कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सभी डिटेल में सीखना है। ठीक है, क्लियर है क्या, सारी बातें क्लियर है? ऐसे मानो अभी प्रोनाउन को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से, पढ़ो और डिटेल में पढ़ो और बताओ समझ आया क्या। कनेक्ट करो पिछले टॉपिक से, नाउन वाले टॉपिक से। भाई हमने नाउन सीखा था क्या होता है नाउन, फिर हमने ये सीखा था नाउन सेंटेंस में कहां पाया जाता है। अब हमने प्रोनाउन सीख लिया, अब हम सोच रहे हैं प्रोनाउन कहां पाया जाता है। सो प्रोनाउन नाउन का ही तो सब्स्टिट्यूट है, तो जहां नाउन पाया जाता है वहीं पर प्रोनाउन पाया जाता है। दैट मींस प्रोनाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, जैसे कि नाउन करता था। डन। एक एक सेंटेंस दूंगा मैं, सब्जेक्ट का काम भी करवाऊंगा उससे, ऑब्जेक्ट का काम भी करवाऊंगा, और तो और कॉम्प्लीमेंट का काम भी करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, सारे करवाऊंगा। क्योंकि तू भैया नाउन का सब्स्टिट्यूट है तो नाउन के सारे काम करेगा। जैसे मान लो हमारी कंपनी में वो काम कर रहा है ना, और मान लो वो बीमार हो गया, उसने अपनी जगह किसी और को भेज दिया, तो सारे काम कराओगे? जो वो पहला वाला बंदा करता था सारे काम कराओगे? भैया वो तो ये भी करता था, झाड़ू भी लगा। हाँ, पहले वाली बाई जी तो ये भी करती थी, मान लो बाई जी ने भेज दिया, घर की जो बाई होती है मान लो वो है ना छुट्टी बीमार हो जाती है, अपनी बहन को या किसी चाची वाची को भेज देती है कई बार, तो अपन नहीं करवाते, तो वो आती तो ये तो सीटियां भी साफ करती है, ये भी कर दूं, फिर पता चलता है कि वो तो करती नहीं थी, फ्री में मजे ले लिए हमने। ठीक है, पर कम नहीं करवाते, ज्यादा ही करवाते हैं, कम काम नहीं करवाते उससे। सो प्रोनाउन से भी हम पूरा काम लेंगे। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस। ही बीट्स हिज सर्वेंट वायलेंटली, वो अपने सर्वेंट को बीट करता है, पीटना, बीट यानी कि पीटना, कूटना, और वायलेंटली, वायलेंटली मतलब हिंसात्मक तरीके से, बहुत बुरी तरीके से ठोकता है, पीटता है, कैसे भी मान लो। ठीक है, अब यहां पे देखो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही कर रहा है, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये सर्वेंट हो गया ऑब्जेक्ट। हो सकता था ही की जगह कोई नाम आ जाता, लेकिन नाम की जगह प्रोनाउन आ गया, तो वो नाम सब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो ये ही भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है प्रोनाउन। चलो अब लेते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, राम बीट हिम। अब राम किसी हिम नाम के, मतलब हिम कोई, हिम नाम का मतलब हिम उपाधि जिसको दे दी उसको बीट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही एक प्रोनाउन है, हिम भी एक प्रोनाउन है। अब सर ये ही से हिम कैसे हुआ, ये तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे टेबल है, चिंता ही मत करो, अभी केवल आप जिस चीज पे फोकस करवाना चाह रहा हूं उस चीज पे फोकस करो कि एक प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। और तो और एक और चीज बताऊं आपको, इधर ध्यान दो दोनों, और तो और एक और चीज बताऊं, सब्जेक्ट का काम और ऑब्जेक्ट का काम जब नाउन करता है ना तो इतनी आसानी से पहचानने में नहीं आता है, लेकिन प्रोनाउन करता है ना बड़ी आसानी से पहचानने में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे ही की जगह कोई नाम होता, जैसे कि चर्चित, और मान लो यहां पर भी होता है चर्चित, तो क्या जैसे ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लिख दी, तो चर्चित की ऑब्जेक्टिव फॉर्म को चर्चित हिम थोड़ा लिख देता, चर्चित ही लिखता। सो नाउन तो जब आता है दोनों जगह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो नाउन बस जैसा है वैसा ही काम में यूज में आता है, तो आप पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, हालांकि आप पहचान लेते हो, एक अलग बात है, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है, वो बहुत सारे और भी तरीके हैं पहचान करने के, लेकिन फॉर्म तो चेंज नहीं हुई। जबकि प्रोनाउन की तो फॉर्म ही चेंज हो जाती है जनरली 90% तो, है ना, जब नहीं होती वो प्रोनाउन देखेंगे। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है? सो प्रोनाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, और उल्टा उसकी तो फॉर्म भी चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उपाधि। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ही बीट्स हिज सर्वेंट वायलेंटली, वो अपने सर्वेंट को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। राम बीट हिम, राम उसको पीटता है। तो उसने कहा वो है कौन, वो है कौन जिसकी बात कर रहे हो? तो थर्ड सेंटेंस इज इट इज ही। मान लो कोई पास से गुजर रहा है, यही है वो, यही है, पकड़ो उसको, यही है वो। ठीक है ना, इट इज ही, इट इज ही का मतलब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यही है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यही है। अब यहां पर हमने उधर भी देखा था कि जैसे मैं लिखता हूं राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर राम का कॉम्प्लीमेंट होता है, बोलो होता है। तो जनरली पता है, एक हिंट याद कर लो, सुखी रहोगे। डी वर्ब होती है ना, इज एम आर वॉज वर्ब, उसके बाद अगर नाउन आता है ना 99.99% वो कॉम्प्लीमेंट होता है। डी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। एक तो एक्सेप्शन बताओ, आ जाएंगे वर्ब चैप्टर में खूब सारे हैं। हाँ
अच्छा देखो 99.99% इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100%, ठीक है। अब बताऊं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100% कह दिया ना, एज इक्वल एज 100%। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच एक्सेप्शन, ठीक है। कोई भी चीज को अपन ग्रामर में अगर हमको पता नहीं ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, फिर भी 100% नहीं कह सकते, इसीलिए कहना पड़ता है 99.99%, बिकॉज लैंग्वेज है। लैंग्वेज में क्या होता है, रूल्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो उस लिहाज से 99.99%, अदरवाइज इट इज एज इक्वल एज 100%। क्लियर है क्या? तो बी वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी तो बी वर्ब है, तो इसके बाद ये ही जो आ रहा है ये क्या आ रहा है। और एक और चीज बताऊं आपको, जब ये कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है ना, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म की तरह चलता है। इधर हिम लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, इट इज हिम लिखते ही ये गलत हो जाएगा, इट इज ही लिखना पड़ेगा। अब ये पूरी फॉर्म्स पढ़नी है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है सारी फॉर्म्स। तो कुल मिला के ये तीन चीजें समझ में आई क्या? प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट, एंड प्रोनाउन एज कॉम्प्लीमेंट यूज्ड इन ए सेंटेंस। डन। अब बात करते हैं, नाउन सीखा, नाउन की फॉर्म सीखी, मतलब नाउन की काम सीखा, सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम, कॉम्प्लीमेंट का काम। प्रोनाउन भी सीखा, प्रोनाउन का भी काम सीखा। फिर नाउन का क्या सीखा? क्लासिफिकेशन। तो अब भी प्रोनाउन का क्या सीखेंगे, और इस क्लासिफिकेशन ही चलेगा टिल द एंड ऑफ द चैप्टर, कुछ एक रूल्स मिसलेनियस को छोड़ के, ठीक है। सो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन होता है प्रोनाउन का, पता है किसी को? बताओ। हाँ, उनको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। सो आप कह रहे हो ना आई वी, उनको क्या बोलते हैं? वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो है, लेकिन उन प्रोनाउंस को उस कैटेगरी का नाम क्या है? उन पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उनको? पर्सनल प्रोनाउन। सो द वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नाउ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन। और अब यहां से आज की क्लास में ये पर्सनल प्रोनाउन सिखाने जा रहे हैं आपको। याद रखना, कान खोल के सुन लो, बिल्कुल और खोल लो। 10वें चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का 50% कवर करता है ये पर्सनल प्रोनाउन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चे टेंस में डरते हैं कि टेंस कैसे बदलेगा। टेंस तो बदल जाता है आराम से, बहुत इजीली। जो चीज नहीं बदल पाती वहां पे, वो पता है क्या होती है? प्रोनाउन। जो चीज नहीं बदल पाती, पता है क्यों नहीं बदल पाती? क्योंकि यहाँ प्रोनाउन चैप्टर में इसको डिटेल में स्टडी नहीं किया। तो पढ़ रहे अपन प्रोनाउन रहे, लेकिन अगर इसको ढंग से समझ गए तो 10th चैप्टर का वो पर्सनल प्रोनाउन, वो प्रोनाउन चेंज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कवर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो ये चल रहा है, और एक परसों या अरसों की क्लास में आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, बाकी तो सब यूं ही है, बहुत इजी सी चीजें हैं, सरल सा चैप्टर है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से पहला टॉपिक आज कवर करेंगे हम। ओके, स्टार्ट करें, और फिर छोटा सा टेस्ट भी लेंगे आज के इसी पे, मतलब ओरल टेस्ट है, ठीक है। शुरू करें। सो बेटा 27 पर्सनल प्रोनाउन है मेरे खजाने में, 27 पर्सनल प्रोनाउन है एज ऑफ नाउ मेरे खजाने में, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। अच्छा पहले ये देखो, इस शीट पे तो इसने नाम लिखे हैं, तो एक बार नाम फटाफट से देखो। पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थोड़ा एक एक एग्जांपल सबका दे देता हूं, चलो। रिलेटिव प्रोनाउन, देन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन, और लास्ट में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो बेटा सबका एक एक एग्जांपल दे देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन तो अभी हमने यूज किए ही थे, ही, हिम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन थे, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि वन, अनदर, ये ऐसे टाइप के प्रोनाउंस होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ईच, एवरी, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, एक्शन को बांटते हैं। इनडेफिनेट होते हैं जिनमें हमको पता नहीं होता भाई किसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि समवन, किसी ने तो किया है, पता नहीं किसने किया। इनडेफिनेट है, पता ही नहीं, अनिश्चित है। ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है संकेत देना, दिस या दीस, ठीक है, दैट, दोस, ठीक है, ये होते हैं क्या क्या उनसे वाले टी एच वर्ड्स, हाँ कह सकते हो ना। दिस, चार ही तो हैं, दिस, दीस, दैट, दोस। और कौन से वर्ड्स हैं टी एच वाले, बताओ? और नहीं है ना, ठीक है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये दो टॉपिक मैंने क्या कहा इंपॉर्टेंट, एक पर्सनल और एक रिलेटिव। सो रिलेटिव में हु, विच, दैट, तीन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। वैसे तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसका हिंदी अर्थ में ज निकल के आता है, ज, जो, जिसने, जिसको, जिससे, जब, ये सब ज ज ज ज ज, ठीक है। तो हु, विच, दैट होते हैं वैसे तो, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के काम आते हैं, सारे के सारे WH वर्ड्स इंक्लूडिंग हाउ,
हाउ को भी जोड़ देना है ना, व्हाट इज योर नेम, तो इसमें व्हाट एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, वेयर डू यू लिव, तो इसमें वेयर भी क्या है, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इजी सी बात है। ओके, एम्फेसाइजिंग एंड एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, जोर डालने के काम करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, हाँ एक्शन, मतलब एक्शन हुआ तो है लेकिन एक्शन को एम्फेसाइज कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू जयपुर, तो पापा ने कहा तू जा रहा है, मैंने कहा हाँ मैं खुद जा रहा हूँ, आई माई सेल्फ इज गोइंग टू जयपुर ठीक है, तो खुद पे जोर डाल रहा हूं मैं, एम्फेसाइज कर रहा हूं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही सारी कैटेगरीज आती है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, लेकिन इनका मतलब अलग, काम अलग अलग होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये दोनों, ये सारे प्रोनाउन दो काम करते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का भी काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव का भी काम करते हैं। अब ये सस्पेंस बनाए रखो कि डिफरेंस क्या है, आखिरी में आगे जो बताएंगे। ठीक है, शुरू करें पहली कैटेगरी, आज पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी हम खत्म करेंगे। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल का मतलब यहाँ पे ऐसे मत सोचना, अरे भाई दोनों इधर ध्यान दो, ये रिसर्च वर्क घर से किया करो, ठीक है ना, घर पे किया करो और घर से किया करो, यहाँ पे केवल इधर ध्यान दिया करो। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये नहीं है कि निजी प्रोनाउन, जैसे तो मेरे पर्सनल है मैं घर ले जाऊंगा, मैं नहीं दूं किसी को, वो वाला पर्सनल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे पर्सनल पर्सन से बना है, तो पर्सन मतलब व्यक्ति हो। चलो देखो, सो पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि हमने कहा व्यक्तिवाचक सर्वनाम, तो इंग्लिश ग्रामर में 3 तरह के पर्सन के बारे में डिस्कशन हुआ है, कितने तरह के, 3 पर्सन, जिसको अपन आपने सुना भी होगा, इतना तो आप स्कूल लेवल पे भी जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला या लिखने वाला, देखो 2 तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है ओरल लैंग्वेज, एक होती है रिटन लैंग्वेज, तो अगर रिटन लैंग्वेज में है तो लिखने वाला हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, अगर ओरल लैंग्वेज है तो बोलने वाला हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के बारे में क्या लिखा है, द पर्सन स्पीकिंग ऑब्लिक राइटिंग, लिखने वाला आदमी या फिर बोलने वाला आदमी, और इसमें कौन कौन से प्रोनाउन शामिल हैं, आई और वी, इसमें कौन कौन से प्रोनाउन शामिल है, आई। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन वो जिसको बोला जाता है, देखो सिंपल सी लॉजिक है, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसे बोल रहा है, जो सुन रहा है, जिसे बोला जा रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन ऑब्वियसली वार्तालाप कर रहे हैं, तो किसी के बारे में भी वार्तालाप कर सकते हैं, आपस में खुद की बात ना करके किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, जो जिसकी बात हो रही है वो क्या है, थर्ड पर्सन, सिंपल सी बात है। सो द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग ऑब्लिक राइटिंग, सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू ऑब्लिक रिटन टू, वो आदमी जिसे बोला जा रहा है या जिसे रिटन लैंग्वेज है तो जिसे लिखा जा रहा है, ठीक है। और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बोला जाए, द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट या रिटन अबाउट, जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन है यू, थर्ड पर्सन में कितने प्रोनाउन दिख रहे हैं, देखो प्रोनाउन देखें तो ये 4 हैं, लेकिन अगर कोई नाउन आ जाता है, नेम बोले तो नाउन, जैसे राम श्याम मोहन, तो वो भी थर्ड पर्सन माना जाता है। जैसे मैंने सिंपली लिख दिया राम, तो राम एक नाम है, या कोई भी नाउन आ जाएगा ना तो नाउन को अपन थर्ड पर्सन मानेंगे वहां पे, क्लियर है क्या, ठीक है, ठीक है बोलो। जैसे मैंने लिखा राम बीट्स हिज सर्वेंट, तो वहां पे राम कौन से पर्सन की तरह यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन की तरह यूज हो रहा है, कौन से पर्सन की तरह यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन। अब ये तो जो आप देख रहे हो सर, इस हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 ही नाउन हुए, और कोई नाम आ जाएगा तो अलग बात, ऐसे तो 7 ही नाउन, 7 ही प्रोनाउन हुए, सॉरी ऐसे तो 7 ही प्रोनाउन हुए, क्या 7 ही प्रोनाउन है क्या, मोटे तौर पे तो 7 ही है। अब इन 7 की 4 फॉर्म्स हैं, हर एक की कितनी फॉर्म्स हैं, कितनी हो गई 28, 7 4 जा 28, लेकिन उसमें से एक ये इट है ना, इट, इसकी 4 ना होकर 3 ही फॉर्म्स हैं, सो एक कम हो गया, तो टोटल कितने पर्सनल प्रोनाउंस हो गए, कितने हो गए 27। भाई टोटल कितने हैं गिनो, अभी कितने 7, हर एक की 4 फॉर्म्स होंगी, कितने हो जाएंगे 28, जिसमें से मैंने क्या कहा इट की 4 ना होकर 3 ही फॉर्म्स हैं, तो एक कम हो गया, तो 27 पर्सनल प्रोनाउन है जो आपके सामने पेश, ठीक है। अब डिटेल में इसको डिस्कस करना है, देखो ध्यान से देखते जाओ। पहले तो हम बात करते हैं ये 4 तरह के जो फॉर्म्स हैं, 4 तरह की जो फॉर्म्स हैं, है ना। चलो एक काम करते हैं, सुनो 4 तरह की फॉर्म्स को भी गोली मारो। एक बार अपन ये डिस्कस करते हैं कि अगर 3 ही पर्सन थे तो 3 ही प्रोनाउन होने चाहिए थे, 1 2 3 4 7 क्यों है, 7 क्यों है, ये फॉर्म्स को तो एक बार साइड हटाओ, पहले तो अपन इन 7 के बारे में बात करते हैं। सर 7 क्यों है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन 3 ही होने चाहिए था ना, 1 2 3, तो ऐसा क्यों है भाई 7 है, तो देखो कोई पर्सन
पर प्रोनाउन जब नाउन की जगह आता है तो किस किस के हिसाब से आता है, नंबर या जेंडर। तो किसी पर्सन में तो कोई चीज नंबर मायने रखता है, किसी में जेंडर मायने रखता है, किसी में दोनों मायने रखते हैं, किसी में दोनों मायने नहीं रखते हैं, इस हिसाब से 7 हो गए। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जेंडर में मतभेद नहीं करता है, यानी जेंडर के आधार पे वो मतभेद नहीं करता है, पर वो नंबर के आधार पे मतभेद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेल हूं तो भी मैं अपने आप को आई बोलूंगा, और अगर मैं फीमेल हूं तो भी मैं अपने आप को आई बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आई बोलूंगा। भाई आप भी अपने आप को आई बोलोगे और आप भी अपने आप को इंग्लिश में आई बोलोगे, प्रोनाउन बोलोगे, तो बोलोगे नहीं बोलोगे? सो जेंडर के आधार पे कोई मतभेद हुआ क्या? नो। लेकिन नंबर के आधार पे होगा। अगर मैं अकेला हूं तो मैं आई बोलूंगा, लेकिन हम 2 हैं तो मैं बी बोलूंगा। सो जो 2 प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन में वो नंबर के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल। जेंडर के हिसाब से कोई मतभेद, जेंडर मैटर नहीं करता फर्स्ट पर्सन के लिए, जेंडर मैटर नहीं करता। क्लियर? सेकंड पर्सन के लिए ना तो जेंडर मैटर करता है ना ही नंबर मैटर करता है। आप भी यू हो, आप भी यू हो, और आप सब भी यू हो, मेल भी यू, फीमेल भी यू, सब मिलके भी प्लूरल फॉर्म में भी यू। सो सेकंड पर्सन ना तो जेंडर के आधार पे मतभेद करता है ना नंबर के आधार पे मतभेद करता है, तो एक ही प्रोनाउन है यू, सदाबहार यू, सेकंड पर्सन यू। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन दोनों के आधार पे मतभेद करता है, ये जेंडर के आधार पे भी मतभेद करता है और ये नंबर के आधार पे मतभेद करता है। कोई मेल होगा तो आई विल यूज ही, कोई फीमेल होगा तो आई विल यूज शी, और तीसरा जेंडर भी होता है, भूलना मत, न्यूटर जेंडर, निर्जीव वस्तु है। तो वो कॉमन जेंडर तो फिर डिसाइड हो जाएगा ना, मेल या फीमेल। समझ गया? समझ में आ गई बात? या कॉमन जेंडर में हम डिसाइड करेंगे भाई वो मेल है या फीमेल है, उसके साथ ही या शी देंगे। न्यूटर जेंडर निर्जीव वस्तुएं, तो वो 3 तो जेंडर हो गए, ही शी इट, ये 3 तो हो गए मेरे जेंडर, ये 3 तो हो गए मेरे जेंडर। अब जो चौथा वाला है, देखो ध्यान से सुनो, ही मेरा किसके लिए है? मेल के लिए। शी मेरा किसके लिए है? फीमेल के लिए। एंड इट किसके लिए? न्यूटर के लिए। लेकिन ये है तो तीनों ही सिंगुलर, है तो तीनों ही, इन तीनों का अकेला प्लूरल ये होता है। यानी कि मेल हो, फीमेल हो, न्यूटर हो, प्लूरल है ना तो दे लगेगा, सिंगुलर है तो 3 अलग है। प्लूरल में तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे। सो जो थर्ड पर्सन है वो नंबर और जेंडर दोनों के हिसाब से मतभेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो, कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले यहीं से छोटा सा टेस्ट। आप बताओ, आप बताओ शैली, मुझे थर्ड पर्सन प्रोनाउन चाहिए। मेरे को मेरे पास एक नाउन है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है मुझे प्रोनाउन से। मुझे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चाहिए, है ना? थर्ड पर्सन में मैंने देखा है वो नाउन तो फीमेल है और वो अकेली है। सो विच प्रोनाउन यू विल यूज? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फीमेल प्रोनाउन एंड अकेली, अकेली मतलब सिंगुलर, तो विच प्रोनाउन विल यू यूज? शी। थर्ड पर्सन में 4 कैटेगरीज हैं, उसमें फीमेल है तो शी और सिंगुलर है तो शी। अगर लेकिन मैं आपको कह दूं रक्षित कि वो दो, एक नहीं वो तो 2 लड़कियां हैं, अब कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? बोलो। दे। प्लूरल फॉर्म में तो दे है ना, चाहे से फीमेल है तो भी दे, चाहे से मेल है तो भी दे, चाहे से एक मेल एक फीमेल है तो भी दे। ठीक है, सो डिसाइड कर पाओगे? ओके, आप बताना कृतिका, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फीमेल जेंडर है, नहीं न्यूटर जेंडर है, सॉरी न्यूटर जेंडर है और प्लूरल फॉर्म है, क्या आएगा? जैसे आपके कानों में बात टकराई ना, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, आप बाकी बातें सुने ही ना, क्योंकि कुछ मैटर ही नहीं करता, जो बोल रहा हूँ सब बकवास कर रहा हूँ। फीमेल है तो भी हूँ, मेल है तो भी हूँ, न्यूटर है तो भी हूँ, सब कंफ्यूज करने के लिए कह रहा हूँ। सेकंड पर्सन में तो अकेला ही ऑप्शन है। ठीक है, मौलिक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है मेरा, न्यूटर जेंडर में और प्लूरल फॉर्म में, कौन सा यूज करेगा? कौन सा यूज करेगा? बी। तो जैसे मैंने कहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो जेंडर की बात मत सुनो, क्योंकि जेंडर के आधार पे ये मतभेद करता ही नहीं है ना। तो मैंने कहा न्यूटर जेंडर है, ठीक है सुन लो, पर एक कान सुनो दूसरे कान, सर आप तो नंबर बताओ, मैंने कहा प्लूरल बी, अगर मैं सिंगुलर कहता तो आई। तो इन 7 में से डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया, पर्सन आपको देगा, जेंडर और नंबर आपको नाउन को देख के पता लगाना है। सर वो कैसे? राम लिखा हुआ है तो पता लगा लेना ही है, सीता लिखा हुआ है तो पता लगा लेना शी है, वो आपको पता लगाना, वो नहीं बताएगा। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं सर ये बाकी फॉर्म्स के अचार डालने के लिए, नहीं बिल्कुल अचार डालने के लिए नहीं। तो देखो बेटा, नाउन की 2 फॉर्म्स होती थी, नाउन की भी 3 फॉर्म्स होती थी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। जैसे राम की सब्जेक्टिव फॉर्म राम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी राम,
पजेसिव फॉर्म होता है राम्स, अपोस्ट्रोफे एस। अपोस्ट्रोफे एस किसी भी नाउन की पजेसिव फॉर्म होती है कि नहीं होती है? तो इसकी भी देखा जाए तो तीन फॉर्म्स हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पजेसिव फॉर्म फिर दो है। पजेसिव फॉर्म फिर इसकी क्या है? दो है। सो जो थर्ड फॉर्म है उसको तो कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, और जो फोर्थ फॉर्म है उसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब सुनो सर, एडजेक्टिव कब यूज करें और प्रोनाउन कब यूज करें, इस पे अपन डिफरेंस अभी एक बार देखेंगे। अब मुझे बताओ, मैं आपसे कोई प्रोनाउन पूछूं, मैं आपको फॉर्म बता दूं, मैं आपको पर्सन बता दूं, मैं आपको जेंडर बता दूं, मैं आपको नंबर बता दूं, इन 27 में से सिलेक्शन कर सकते हो क्या? पहले मैंने 7 में से सिलेक्शन कराया, अब मैं फॉर्म भी बता दूंगा कि इस फॉर्म की मुझे चाहिए, तो इन 27 में से सिलेक्शन हो जाएगा? कर दोगे? कर दोगे? चलो, चर्चे नहीं कर पाओगे? अरे इन 7 में से कर रहे थे तो मैं फॉर्म नहीं बता रहा था, मैं फॉर्म बता दूंगा ना कि ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, मैं बोलूंगा ना थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस अभी बताया नहीं, अभी तो केवल सिलेक्शन करना सीखो। ठीक है, क्लियर है? चलो मुझे बताओ, चर्चित सबसे पहले आप बताओ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन फीमेल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए और अपनी फोर्थ फॉर्म में होना चाहिए। देयर्स, अभी आप ऐसे करके झांक के देख रहे हो, कल ये शीट नहीं होगी, कल ये माइंड में होना चाहिए कि वो देयर्स, कल तक का अल्टीमेटम। ठीक है, क्लियर? मैंने क्या कहा था, थर्ड पर्सन प्रोनाउन फीमेल होना चाहिए, फीमेल में इस लाइन में आ गया, ये पूरी रो फीमेल है। फिर मैंने कहा प्लूरल, जंप मार के नीचे आ जाओ, अब नीचे वाली रो पूरी प्लूरल है, और इसमें मैंने इसकी फोर्थ फॉर्म कही, तो फोर्थ फॉर्म क्या है? देयर्स। आपको पता भी होना चाहिए फोर्थ फॉर्म का नाम क्या है, पजेसिव प्रोनाउन वाली फॉर्म, और नहीं तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म जनरली अपन ऐसे बोल के रख देते हैं। ठीक है, हाँ, और कौन बचा जिससे नहीं पूछा गया सवाल? हाँ, मयंक, मुझे एक चीज बताना मयंक, मुझे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में चाहिए, और फीमेल जेंडर में चाहिए, और थर्ड फॉर्म में चाहिए, क्या लेगा? फीमेल चाहिए, सिंगुलर चाहिए, और चारों में से थर्ड फॉर्म चाहिए, माय। सही है? जैसे मैंने कहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो मेरे पास 8 प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फिर मैंने कहा फीमेल, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, अभी भी 8 ही प्रोनाउन है, क्योंकि मेल फीमेल पे तो मतभेद होता ही नहीं यहाँ पे। फिर मैंने कहा सिंगुलर, तो 8 में से 4 तो फिल्टर हो गए, 4 रह गए, सिंगुलर तो ऊपर वाले ही है ना, उसमें मैंने कहा थर्ड फॉर्म, तो 4 में से थर्ड फॉर्म कौन सी है? माय। एक आप रह गए। ठीक है, मुझे चाहिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उसमें मुझे चाहिए न्यूटर जेंडर, और उसकी मुझे चाहिए प्लूरल फॉर्म, और 4 फॉर्म में से चाहिए सेकंड फॉर्म। बताओ कौन सा सेलेक्ट करोगे? तो वो दिया ना उसने। मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि कौन सा पर्सन प्रोनाउन चाहिए? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ये सारे प्रोनाउंस हैं। फिर मैंने आपको क्या कहा? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन सा है इन 4 रो में से? कौन सी रो सेलेक्ट होगी? थर्ड वाली। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, इसका प्लूरल चाहिए, तो इस थर्ड रो का प्लूरल तो फोर्थ रो है ना, प्लूरल तो एक ही रो है, प्लूरल तो एक ही रो है। अगर मैं कहूं सिंगुलर तो आप इन 3 रो पे स्टिक रहो, अगर मैंने प्लूरल कह दिया तो तीनों रो गई बाढ़ में, चौथी रो है अब। और इसकी मैंने क्या कही? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या है? क्लियर है? तो आज शीट भी है, कल शीट नहीं मिलेगी, उसमें से सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं इन चारों फॉर्म्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फटाफट से कवर करते हैं 4 सेंटेंस। ठीक है, हटा दूं मैं, ये कल तक याद हो जाएगा एक ही फ्लो में। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अस, अवर्स, यू, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, क्रॉस, दे, देम, देयर, देयर्स। इसी फ्लो में हमको याद होना चाहिए। हो जाएगा कल तक? हो जाएगा? अरे हो जाएगा, से यस। होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, होगा ना? योगा से ही होगा, इससे हाँ धीरे हो जाए कोई बात नहीं, इससे थोड़ा तेज हो सकता है। चलो सेंटेंस की बात करते हैं। देखो भाई, अरे इधर देख लो फटाफट से, क्लास का टाइम हो रहा है। रवि इज ए गुड स्टूडेंट। अरे सब अलग अलग बिछड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, अलग अलग हो जाओ। देखो कोई संत थे ना, उन्होंने कहा था उजड़ जाओ, अच्छे लोगों को कहता था उजड़ जाओ, और जो बुरे लोग होते थे उनको क्या कहता था? बिछड़ जाओ, नहीं एक साथ हो जाओ, ताकि हाँ। देखो इधर देखो, रवि इज ए गुड स्टूडेंट, आई सॉ रवि एट द पार्टी लास्ट नाइट। रवि अच्छा स्टूडेंट है और मैंने रात को, कल रात की पार्टी में रवि को देखा। तो देखो सेम वही रवि है, वही रवि है,
तो रवि के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है ये मुझे सोचना है। तो रवि एक नाम है, तो नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है, सो पर्सन डिसाइड हुआ। अब रवि मेल फीमेल या न्यूटर, मेल, तो जेंडर डिसाइड हुआ। अब सिंगुलर या प्लूरल, तो नंबर डिसाइड हुआ। तो रो तो डिसाइड हो चुकी है, कौन कौन सी बताओ, बोलो, बोल के बताओ ना। ही, हिम, हिज, हिज, रो तो सेलेक्ट हो गई। अब सर फॉर्म नहीं पता, ही लिखूं, हिम लिखूं, हिज लिखूं या चौथा वाला हिज लिखूं, ये नहीं पता। तो मुझे बताओ यहाँ पे रवि क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही, हिम, हिज, हिज में से सब्जेक्टिव फॉर्म चुन लो, क्या आ जाएगी, he। और यहाँ पे रवि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि आई कर रहा है सब्जेक्ट का काम, सो है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तभी तो मैंने कहा था सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो रवि की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, यानी ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या थी, ही, हिम, हिज, हिज के हिसाब से हिम। समझ आया? तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्लियर है। अभी पॉजिटिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्लियर डिफरेंस क्लियर है। अगर वर्ब से पहले आ जाए तो सब्जेक्टिव फॉर्म है फर्स्ट वाली कॉलम, अगर वर्ब के बाद में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सेकंड वाला कॉलम। सर थर्ड एंड फोर्थ कॉलम क्या है, पॉजेसिव फॉर्म है। पॉजेसिव फॉर्म मतलब अधिकार व्यक्त करना है। जैसे मैंने कहा राम्स पेन, तो अब मैं कहूंगा उसका पेन, अब मैं कहूंगा उसका पेन, मेरा पेन, तेरा पेन, हमारा पेन। तो ये जितने भी वर्ड्स हो रहे हैं पॉजेसिव फॉर्म में यूज हो रहे हैं सर्वनाम के। देखो थर्ड सेंटेंस देखो, पहले इसके रूल्स देखते हैं। हाँ ये देखो, दिस इज रविज हाउस, ये रवि का घर है। तो रवि के लिए रो तो सेलेक्ट हो ही चुकी थी, ही, हिम, हिज, हिज हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे अब ये पॉजेसिव फॉर्म में है। अपोस्ट्रोफे एस लग गया ना, अपोस्ट्रोफे एस किसी भी नाउन की पॉजेसिव फॉर्म होती है नहीं होती है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज हिज हाउस। अब बस एक ही डाउट है, सर पॉजेसिव फॉर्म तो दो हैं, ही, हिम, देखो वहां पे ही क्लियर सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे हिम क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन पॉजेसिव फॉर्म दो है ना, हिज, हिज। तो एक स्टूडेंट मैं जैसा कहेगा क्या ही फर्क पड़ता है सर, दोनों ही तो हिज है, कोई सा भी लगा लो, कोई सा भी लगा लो, कहेगा नहीं कहेगा, कहेगा ना। फिर कौन कहेगा, फिर कृतिका जैसी स्टूडेंट कहेगी कि सर अगर शी होता तब तो फर्क पड़ जाता ना, हर और हर्ष। तो बताओ तो सही डिफरेंस क्या है। चलो ही में तो फर्क नहीं पड़ा, थर्ड फॉर्म भी हिज, फोर्थ फॉर्म भी हिज, नो चेंज, तो उसमें तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये शी होता या दे होता तो वहां फर्क पड़ जाता, या आई भी होता तो बाकी सब में तो फर्क पड़ रहा है, केवल ही में ही फर्क नहीं पड़ रहा है। सो आप हमें बताएं क्लियर कट कि थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म में डिफरेंस क्या है। तो इनमें वही डिफरेंस है जो इनके नाम में है। इनका नाम क्या है, थर्ड फॉर्म का नाम क्या है याद है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और फोर्थ फॉर्म का नाम क्या है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब कौन बताएगा एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। प्रोनाउन क्या होता है, अच्छा दोनों में सिमिलैरिटी क्या है पता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही नाउन के लिए आते हैं, पर डिफरेंस क्या है पता है, वो उसकी जगह पे आता है। इसका मतलब जब प्रोनाउन आएगा तो नाउन नहीं आएगा, नाउन को हटा देता है, चल हट, नाउन को हटा के वो उसकी जगह पे बैठता है। लेकिन एडजेक्टिव कभी ऐसा नहीं करता, एडजेक्टिव नाउन के साथ लगा रहता है, आता वो भी नाउन के लिए है, उसकी विशेषता बताने के लिए। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो गुड स्टूडेंट के लिए आया, तो गुड आया तो स्टूडेंट को भगाया थोड़ा ना मैंने। तो एडजेक्टिव नाउन के बगल में बैठता है, प्रोनाउन नाउन को हटा के बैठता है। जैसे मान लो यहाँ नाउन बैठा है, एडजेक्टिव को बुलाएंगे इसके बगल में आके बैठ जाएगा, आया इसके लिए ये, और प्रोनाउन को बुलाया वो भी नाउन के लिए आया है, लेकिन वो इसके बगल में नहीं बैठेगा, इसको उठाएगा, तू हट तेरे स्थान पे आऊंगा मैं। समझ आया? अब देखो यहाँ पे ये जो है हाउस नाउन है, तो हाउस को हटा दिया क्या इसने, तो ये हिस कौन सा वाला हिस्सा है, थर्ड वाला हिस्सा है या फोर्थ वाला हिस्सा है, थर्ड वाला एडजेक्टिव है ये। अगर ये प्रोनाउन होता तो हाउस दिखाई, क्योंकि प्रोनाउन आता है तो नाउन नहीं आता है। डिफरेंस क्लियर है क्या? अब चारों फॉर्म्स क्लियर है क्या, पहली फॉर्म सब्जेक्ट, दूसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट, तीसरी चौथी फॉर्म पॉजेसिव। और उन दोनों में क्या डिफरेंस, जब थर्ड फॉर्म आएगी तब नाउन भी आएगा साथ में, और जब फोर्थ फॉर्म आएगी तब नाउन हाथ में नहीं आएगा। कैसे, देखो ऐसे, दिस इज रवीज हाउस, चौथा सेंटेंस देखो, पहले इन तीनों का डिस्क्रिप्शन देख लो फटाफट से। प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म सेंटेंस में सामान्यतः सब्जेक्ट का कार्य करेगी। अगर प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करिए तो वो सेंटेंस में काम भी क्या करेगी, सब्जेक्ट का करेगी।
जैसे कि ही इज ए गुड स्टूडेंट, तो रवि की जगह ही आया, सब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेंटेंस में किसका काम करेगी? फॉर्म ही ऑब्जेक्टिव है तो काम भी क्या करेगी? ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आई सो हिम आ जाएगा। और प्रोनाउन की पॉजेसिव फॉर्म काम भी क्या करेगी? पोजीशन दर्शाने का काम करेगी। जैसे दिस इज रवीज हाउस की जगह क्या आ जाएगा? दिस इज। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब अगला सेंटेंस देखो, डिसाइड करो इसमें क्या आएगा। अब देखो पॉजेसिव फॉर्म दो हैं, तो हिज में तो फर्क नहीं पड़ा, हिज में तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माई और माइन दो फॉर्म्स अलग अलग है ना। आई मी, आई और मी तो नहीं आएगा, आई और मी तो नहीं आएगा। पोजीशन स्थापित करने के लिए माई आएगा या माइन आएगा, लेकिन क्या आएगा? सो बताओ, दिस इज माई हाउस या दिस इज माइन हाउस? देखो अगर हाउस लगा दिया है आपने तो अब एडजेक्टिव चाहिए, प्रोनाउन नहीं चाहिए। इन दोनों में से एडजेक्टिव कौन है? माय। सो दिस इज माय हाउस। और अगर माइन यूज करना है तो पता है कैसे यूज करेंगे? दिस हाउस इज माइन। अब देखो इसके बाद ओनली प्रोनाउन आ रहा है, दैट्स इट। इसके आगे हाउस नहीं लगा रहा हूं। समझ गए? क्लियर है? दिस हाउस इज, देखो यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, बात तो एक ही है। लेकिन यह मेरा घर है में माई वर्ड आएगा, और यह घर मेरा है में माइन वर्ड आएगा, क्योंकि उसमें मेरा के बाद घर नहीं बोला मैंने, नाउन को भगा दिया, नाउन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है क्या? ठीक है, इसीलिए ये दो फॉर्म्स हैं। ठीक है, दिस हाउस। अब बताओ इसमें तो आ जाएगा माई और इसमें आ जाएगा माई, तो थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म में डिफरेंस क्लियर हो गया? अच्छा अब ये बताओ, दैट इज योर बुक या योर्स बुक? अब ये तो याद करना पड़ेगा कि योर थर्ड फॉर्म है और योर्स फोर्थ फॉर्म है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो दैट इज योर बुक या योर्स बुक? देखो बुक नहीं हटा रहा हूं ना मैं, तब तो आएगा योर। और अगर मैं बुक हटा दूं ऐसे, दैट बुक इज योर या दैट बुक इज योर्स, तो अब क्या आएगा? योर्स, क्योंकि अब मैं बुक यहाँ पे नहीं, तो इसमें योर, इसमें योर्स। रूल क्लियर है क्या? ठीक है, सो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद सिंपल सा रूल याद रखना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव माई था, इसके बाद नाउन का आना अनिवार्य, योर था, इसके बाद नाउन का आना अनिवार्य। ऐसे ये रूल याद रख लो, या जो हमने पहले बात करी वो याद रख लो। हाँ, तो फिर आप पता करो पहले कि वो लड़का है कि लड़की। देखो हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल फीचर्स एंड ऑल अदर थिंग्स। अब आपको पता लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपको पता लगाना ही पड़ेगा। अब ये तो बात ही कि सर मुझे तो पता ही नहीं चला लड़का है लड़की है, मैं ही यूज करूं, शी यूज करूं। मत कर, कुछ भी मत कर, घर पे बैठ तू। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो इट यूज करते हैं। आपको पता है छोटे बच्चे के लिए इट यूज करते हैं। बेबी, छोटा बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके लिए हम, जैसे मान लो अभी बच्चा पैदा होने वाला है, तो नोबडी नोज की वेदर ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल, तो हम उसके लिए इट यूज करते हैं। करते हैं, आप कभी भी देख लेना, बेबी के लिए प्रोनाउन ही या शी नहीं आता, क्या आता है? इट आता है। तो जेंडर क्लियर नहीं है तो इट यूज करो, बढ़िया। जेंडर क्लियर नहीं है तो इट यूज करो। क्लियर है क्या? अब सुनो क्या क्या हो गया, सुन लो। पर्सनल प्रोनाउन पूरा हो गया डिटेल में एक बार के लिए, लेकिन जो ये फोर्थ फॉर्म है ना, माइन और योर्स, आप इस लॉजिक से चलो कि जिसके बाद नाउन आएगा तो थर्ड फॉर्म और नहीं आएगा तो फोर्थ फॉर्म, तो वेल एंड गुड है ना। लेकिन फोर्थ फॉर्म के लिए स्पेशल से अलग से कुछ रूल्स दिए हुए हैं, 3-4 अलग से कुछ रूल्स दिए हुए हैं, 3-4 मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा। लेकिन मैं फिर भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप तो इस रूल से चलो, ये सबसे इजी रूल है कि बाद में नाउन आए तो थर्ड फॉर्म और नहीं आए फोर्थ फॉर्म के रूल्स एक बार कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर भी इसी फॉर्म से चलेंगे। पर्सनल प्रोनाउन करीब करीब खत्म है, बस वो कुछ रूल्स बताने फोर्थ फॉर्म के। ठीक है, तो कल तक मैं चाहता हूं आप पर्सनल प्रोनाउन 27 के 27 विद फ्लो, विद सीक्वेंस, विद फॉर्म्स, विद जेंडर्स, विद नंबर्स रट लो, कुछ भी कर लो, याद होना चाहिए। ठीक है, हो जाएंगे। उसके बाद ही मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन सेकंड कैटेगरी स्टार्ट करूंगा, पहले पर्सनल प्रोनाउन का आते टेस्ट लूंगा। ठीक है, चलो भागो। क्या? हाँ, लास्ट में बताने वाला है, इसको बंद कर दे एक बार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।